कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। नमो सिद्धार्णो, नमो आयर्याणो, नमो वज्रायाणो, नमो लोये सर्वशाहूनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने एक दिन कहा था कि मायाचारी स्त्री पर्याय का कवच है, लेकिन महाराज जी मायाचारी स्त्री पर्याय के बंध का कारण भी है, तो महाराज जी स्त्री पर्याय का छेद फिर कैसे होगा? तुम लोग क्या है पूरा सुनते नहीं हो, शब्द सुनकर के रह जाते हो। मायाचारी एक सुरक्षा कवच, आपने देखा होगा उस दिन के प्रवचन में सुनो, मैंने लज्जा शब्द का प्रयोग किया था। और वह मायाचारी जो स्वभाव से है, प्रयत्न के बिना है, 3 शब्दों पर जोर देना, प्रयत्न के बिना जो सहज भाव में परिणति बनती है वह है, लज्जा के रूप में है वह है, अपनी सुरक्षा के लिए की जाती मायाचारी वह है। तो इन सब चीज़ों को देखना। वहाँ शब्द था मायाचारोव इत्थीणम, तो ये स्वभाव के लिए चर्चा की गई है। प्रयत्न पूर्वक की गई मायाचारी स्त्री वेद के बंध का कारण है, और प्रयत्न के बिना जो सहज रूप में पढ़ने मायाचारी है वो स्त्री वेद के बंध का कारण नहीं है। सारी मायाचारी स्त्री वेद को ही बंद कराती है, तो फिर त्रियंच को कौन जाएगा? माया त्रियज्ञोदश्य, मायाचारी से त्रियंच भी बनता है। और त्रियंच ही क्यों? मायाचारी तो देश गति भी करता है, त्रियंच गति का बंध दूसरे गुण स्थान तक होता है, स्त्री वेद का बंध दूसरे गुण स्थान तक होता है। पहले और दूसरे गुण स्थान में ही स्त्री वेद का बंध होता है। अब स्त्री वेद का, स्त्री जाति का बंध
पहले दूसरे गुण स्थान में होता है, पर मायाचारी तो चौथे गुण स्थान में भी होती है, मायाचारी तो पंचम गुण स्थान में भी होती है, मायाचारी तो छठे सातवें गुण स्थान में भी होती है, मायाचारी तो आठवें नौवें गुण स्थान में भी होती है। तो क्या ये सब स्त्री वेद के बंध के कारण है? स्त्री वेद का बंध भी छुट्टी है। चौथे पांच में से ऊपर मायाचारी है, लेकिन वो मायाचारी स्त्री वेद के बंध का कारण नहीं है, एक बात, क्योंकि गुणस्थान ही नहीं है। दूसरी बात, स्त्री भी मायाचारी करे तो क्या उसको हमेशा स्त्री वेद का ही बंध होता है? मायाचारी स्वभाव से विद्यमान है, उसके बावजूद भी स्त्री पुरुष वेद का बंध करती है। स्वभाव तो अर्थ हो गया कि वो तो उसके पास निरंतर है, मायाचारी में भी पुरुष वेद का बंध करते हैं, कोई बाधा नहीं। यदि ऐसा माना जाए कि स्त्रियों के स्वभाव से मायाचारी है, तो फिर तो उनको सदा स्त्री वेद का ही बंध होगा, क्योंकि मायाचारी से स्त्री वेद का बंध होता है। इसलिए थोड़ा अंगाड़ी पिछाड़ी भी समझा करो, और उसको समझने के बाद फिर उसके बाद प्रश्न करोगे तो उसमें तुम्हें उपलब्धि होगी। वहाँ समझो कि मायाचारी कहाँ कहाँ कौन कौन करता है, फिर भी उसको स्त्री वेद का बंध नहीं होता, तो ऐसा मानना चाहिए। इंजीनियर पंकज जी जैन पाटनी 12 गुरुवर नमोस्तु। राज जी पूछ रहे हैं कि जैसे हमने कोई पाप कर्म किया और कुयोनियों में गए, तो उस कुयोनियों की काट कब हो पाएगी जब हम पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करें पाप कर्म के फल की? तो कोई योनि से क्या? पाप कर्म के उद्देश्य से अन्य योनियों में गए तो फिर हमें मनुष्य योनि कब मिलेगी? क्या हम उसी में भटकते रहेंगे? क्या उस कुयोनियों में जाकर के वहाँ कष्ट उठाओगे? कष्ट उठाओ के अकल आएगी, अकल आएगी तो मनुष्य बन जाओगे। सीधी बात, जब बुरे काम करोगे तो जेल जाओगे, और जेल में जब कष्ट उठाएंगे तो अकल आएगी, सो अकल आएगी तो जेल से छूट जाओगे। सीधी सी बात है। मतलब कुयोनियों में जाने का अर्थ है कि वहाँ जाकर के अकल तुम्हें लाना, क्योंकि तुम सीधे से तो अकल में आने वाले थे नहीं। कई बार अपराधी होते हैं, वो सीधे मजिस्ट्रेट के सामने अपराध कबूल नहीं करते, फिर उनको पुलिस की रिमांडर पे भेजते, और जब पुलिस बढ़िया हाथ पैर बिल्कुल तोड़ करके कर देते हैं, फिर 8 दिन बाद मजिस्ट्रेट के पास आता है, बोले भाई अपराध, हाँ साहब किया था। अरे भाई ये पहले ही 8 दिन पहले कह देता तो पुलिस की रिमांडर तो नहीं लगती। लेकिन क्या होता है, बिना ठोकर खाए व्यक्ति चेतता नहीं। 90% लोग ठोकर खा के चेतते हैं, जब तक ठोकर नहीं लगे तब नहीं चेतते। इसलिए कुयोनियों में तो इसलिए भेजा जाता है, वहाँ के कष्टों से तुझे अकल आएगी, विचार करेगा, पश्चाताप करेगा, और बुरे कर्म को छोड़ने का संकल्प करेगा। श्रीमती रजनी जैन लोहाड़िया, रजत पथमान सरोवर जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती जी ने अहंकार और क्रोध के आवेश में आकर के अपने भाई पर चक्र चला दिया, लेकिन महाराज जी इतनी तीव्र कसाय जो अनंतानुबंदी का रूप लेकर के उनके सामने प्रस्तुत हुई, और वह उसको उसी पर्याय में छह करके कसाय को मोक्ष चले गए। अनंतानुबंदी आपने कोर्ट में देखा होगा, कोई किसी का मर्डर कर देता है तो वहाँ ये उसका सर्वे किया जाता है, इसने आवेश में आके किया है, करना नहीं चाहता था हो गया है, नशे में किया है, तो वहाँ सजा अलग है। एक्सीडेंट हो जाने पर व्यक्ति मर जाता है, लेकिन ड्राइवर को हत्यारा नहीं कहा जाता, क्योंकि उससे असावधानी हुई है, उसको मारने का भाव नहीं था, असावधानी से मरा है। इसी प्रकार से यहाँ लगा लेना चाहिए, उसके परिणाम क्या है। उसने जो क्रोधादि भाव किए हैं आवेश में आके किया, एकदम आवेश में, विचार नहीं कर पाया,
एक आदतन अपराधी होता है, प्री प्लानिंग से करता है, महीनों षड्यंत्र रचता है। ऐसा भरत चक्रवर्ती ने नहीं किया। एक क्षण पहले भी उसका भाव नहीं था कि मैं चक्र चलाऊंगा। एकदम क्रोध आया और चला दिया। अनंतानुबंधी कसाय बिना अभिप्राय के नहीं बनती है। पहले अभिप्राय खोटा हो, प्री प्लानिंग हो, तब अनंतानुबंधी कसाय हो। आदेश जैन बंडा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि वर्तमान में कोई मनुष्य भरत क्षेत्र से बिना किसी की सहायता से विदेह क्षेत्र जा सकता है क्या? भरत क्षेत्र का मनुष्य बिना किसी की सहायता से विदेह क्षेत्र जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। प्रवीण जगीशोर जैन खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि किसी कृत्य से द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों बनता है और जब उदय में आता है तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों की निर्जरा एक साथ होती है या अलग अलग होती है? भाव कर्म की निर्जरा नहीं होती। भाव कर्म तो रुकता है, क्योंकि भाव कर्म बंधता नहीं है, भाव कर्म प्रकट होता है। भाव कर्म जो आत्मा की पर्याय है, आत्मा के परिणाम है, भावों का स्टोर नहीं होता। भाव में स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता, भाव बनते नहीं हैं, भाव होते हैं। तो भावों को रोका जाता है और द्रव्य कर्म निर्जरा रुकते हैं, स्टोर होते हैं, उनको निकाला जाता है। भावों को निकालना नहीं है, भावों को रोकना है। और द्रव्य कर्म में रोकना भी है और पूर्व बंधे हुए को निकालना भी है। दोनों में ये अंतर मानना चाहिए। अंशु जैन यूएसए गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जब हम बच्चों को डरा करके धर्म कराते हैं तो क्या इसमें हमें पाप बंद होगा? नहीं, कोई नहीं होता। मजिस्ट्रेट पुलिस वाले डंडे मार करके सही रास्ते पर लाते हैं, उनको पाप का बंध नहीं होता। मजिस्ट्रेट दंड दे करके उसको सही ठिकाने लगाता है, उसको पाप बंद नहीं होता। माता पिता बच्चे को डरा के धमका के थप्पड़ मार करके करते हैं, उनको पाप बंद नहीं होता। आचार्य महाराज लोग प्रायश्चित दे करके उसको समझा बुझा करके डांट डपट करके भी प्रायश्चित देते हैं, उनको पाप का बंध नहीं होता। क्योंकि अभिप्राय से पाप का बंध है। उसको आप नीचा दिखा रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं और उसकी बेइज्जती करने के लिए कर रहे हैं, तो बराबर पाप का बंध होगा। लेकिन सुधारने की दृष्टि से किया जा रहा है तो अभिप्राय चोखा होने से वह अबंधक है। अजित जैन एडवोकेट कोटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि इनने कहीं पढ़ा कि आगम का कम ज्ञान होने से कम बंध होता है और ज़्यादा ज्ञान होने से ज़्यादा बंध होता है। ये बात कहाँ तक सही? कहाँ पढ़ी आपने? पढ़ कहाँ लिया? कोई यूं पढ़ लिया आपने? हमेशा लिखा है वहाँ पर ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर्य विशेषेभ्या तद विदेशा। ज्ञात अज्ञात का अर्थ है कि जान करके भी वह बहुत अनर्थ कर रहा है, और एक व्यक्ति इसलिए नहीं जान रहा है कि जानने के बाद ज़्यादा बंद होगा, वो तो महान पापी है। नहीं, जैसे किसी को कम ज्ञान, जानने वाला यदि कर रहा है तो कम से कम उसको ये ज्ञान तो है कि पाप है। बस फर्क ये है कि उसको बुद्धिपूर्वक करने से वहाँ जाने अनजाने का अर्थ बुद्धि और अबुद्धि है। बुद्धिपूर्वक किया जा रहा है, उसके ज्ञान में नहीं था। नहीं, लेकिन ज्ञान की लेकर एक को कम ज्ञान है आगम का और एक को ज़्यादा ज्ञान है। कम ज्ञान था या कम ज्ञान किया है उसको कम ज्ञान है। कम ज्ञान है तो उसे कम बंद होगा। लेकिन वो कई लोग कहते महाराज जी हम इसलिए नहीं स्वाध्याय करते कि हम फिर जानने के बाद पाप करेंगे तो ज़्यादा बंद होगा। अरे ये तो महान मिथ्या दृष्टि है।
उसको तो कम से कम कर्म का बंध हो रहा है, तो कम से कम जान तो रहा है कि ये पाप है। लेकिन एक व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति, एक शतुर्मुर्ग होता है राजस्थान में, शतुर्मुर्ग क्या होता है, जोधपुर तरफ होता है। जब बिलाव आता है तो वो डर करके अपना मुंह रेत में छुपा लेता है। वो कहता है कि मैं बिलाव को नहीं देख रहा हूं, तो अब बिलाव मुझे नहीं खाएगा, और बिलाव आके खा जाता है। इसी प्रकार यदि तुम्हारी ये दृष्टि हो कि मैं ज्ञान कर लूँगा तो फिर ज़्यादा बंध होगा, तो तुम्हारे लिए महान बंध होगा निधत्त निकाचित का। आज प्रवचन वही तो कह रहा था, तुम पाप नहीं छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ोगे, लेकिन पाप के संबंध में समझ तो लो, समझ तो लो, मत छोड़ना। महाराज देखो मैं वायदा करता हूं छोड़ूंगा नहीं, हाँ मत छोड़ना, लेकिन समझ तो लो। शायद समझ में आने के बाद तुम छोड़ोगे नहीं, अपने आप छूट जाएगा। किसी भी दोष को छोड़ना नहीं छोड़ना शक्ति के ऊपर आधारित है, लेकिन उसको समझना नहीं समझना ये शक्ति के आधार पर नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ्यात है। यदि समझने के बाद तुमने नहीं छोड़ा तो कुंद स्वामी कहते हैं जम सक गई तम की रही। ठीक है हम ज़्यादा जानते थे लेकिन छोड़ूंगा कम, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन तुम जानना ही नहीं चाहते इसलिए, तो वो तुम बहुत बड़ा मिथ्या दृष्टि है, ज्ञानी है। एक जानने का ज्ञान नहीं होना और एक ज्ञान नहीं करना, नहीं करने वाला व्यक्ति तो निधत्त निकाचित कर्मों को बंद करता है, बल्कि उसको इतना बंद होता है कि जानने वाला उतना बंद नहीं करेगा। जिसने इसलिए नहीं जाना है कि कर्म बंद ज़्यादा होगा, उसको तो महान कर्म का बंद होता है, ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन सेवार्थी अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि 8 साल अंतर मुहूर्त के पहले बच्चे की जिम्मेदारी पूरी माता पिता की होती है, जब तक वो समय दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता है। तो महाराज जी उस दौरान अगर बच्चा रात्रि भोजन करता है या कुछ अभक्ष्य खाता है, तो उसका दोष क्या पूरा माता पिता परिवार के ऊपर आएगा? लगता है, क्योंकि आप उसके जुर्मदार हैं, गार्जियन हैं, उसको अभी ज्ञान नहीं है, तो आपको बराबर दोष लगेगा। आप सावधानी रखें उसके प्रति, बचाने का प्रयास करें। फिर भी कुछित कदाचित वो तुम्हारे से छुपकर चोरी से खा लेता है तो उतना कम लगेगा, लेकिन जिम्मेदारी तो है ही आपकी। नमिता जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है अतीन्द्रिय सुख और अनिंद्रिय सुख में क्या अंतर है? अनिंद्रिय, हाँ, अनिंद्रिय सुख कहलाता है मन सुख, मानसिक सुख, और अतीन्द्रिय सुख कहता है इंद्रियातीत सुख। इंद्रियों के बिना मन के लड्डू खाना, खाना पीना कुछ नहीं बना, मन में भरा मैं ऐसा होता, मैं ऐसा होता, मैं, ये अनिंद्रिय सुख है। मानसिक सुख को अनिंद्रिय सुख बोलते हैं, क्योंकि अनिंद्रिय का नाम है मन। अब यदि कहीं कुचित का जाचित अनिंद्रिय का अर्थ इंद्रिय रहित लिया है, तो ये भी लिया जाता है असंगी का सुख, अनिंद्रिय, क्योंकि उनके अनिंद्रिय नहीं है। हालांकि कर्म सिद्धांत में मन को अनिंद्रिय नहीं कहा, नो इंद्रिय कहा। एक रूढ़ शब्द है, अनिंद्रिय शब्द कंफ्यूज करता है, इसलिए कर्म सिद्धांत में मन को नो इंद्रिय बोलते हैं। और अनिंद्रिय का अर्थ भी ईषद इंद्रिय और नो इंद्रिय का अर्थ भी है ईषद इंद्रिय, इसलिए बहुतायत अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय। अनिंद्रिय का अर्थ मानसिक सुख, अतीन्द्रिय का अर्थ है इंद्रियां और मन से अतीत होकर के जो सुख मिलता है, वो वास्तविक स्वाभाविक सुख कहलाता है। अरुणो जैन सिंगोली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप कई बार अपने प्रवचनों में कहते हैं कि मेरी बात का विश्वास 6 महीने करो, 6 महीने तक मेरी बात का विश्वास करो, मंत्र का, स्त्रोत का, अभिषेक का, 6 महीने के बाद में जरूर कोई ना कोई अच्छा फल आपको मिलेगा।
तो इनका कहना है कि 6 महीने ही, ऐसा क्यों आप दावा करते हैं कि 6 महीने तक? 6 माह एक अध्वान होता है कसाई का। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने इस बात को उल्लेखित किया, पंडित बनारसी दास ने इस बात को उल्लेख किया। उन्होंने लिखा 6 माह तक मेरा कहना मान ले। तो उसमें ये है कि 6 महीने तक यदि तुझे नहीं हुआ तो समझ लेंगे कि तू अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, अनंतानुबंधी कसाय का उदय। अप्रत्याख्याना वर्णी जो कसाय का उदय है उसका उत्कृष्ट काल उदय का 6 महीने माना गया। तो 6 महीने के अंदर अंदर तुझे अकल आ ही जाएगी, तू समझ ही जाएगा। और 6 महीने के बाद हुआ तो या तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा या सुधर जाएगा। इसलिए दूसरा, 6 महीने में अयन बदलता है, नेचुरल 9 कर्म के, तो हुआ अंदर की परिणति कसाय की, कर्म की। और 9 कर्म में प्रकृति बदलती है, नेचर बदलता है। 6 महीने में अयन, सूरज उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम होता है। जब 9 कर्म का वातावरण बदलता है तो उस 9 कर्मों के कारण कर्मों की उदीर्णा भी होती है, उदीर्णा होती है। कुछ कर्मों में भी ऐसा है कि 6 महीने बाद असाता का उदय 6 महीने निरंतर चल सकता है। एक समय को साता सही, लेकिन बीच में बदलता है। तो ये 6 माह का जो प्रसंग है, भाव कर्मों की अपेक्षा, द्रव्य कर्मों की अपेक्षा और 9 कर्म की अपेक्षा से अपने आप में महत्व रखता है। ज्योतिष के अनुसार भी 6 माह का एक विशेष स्थान है। और ज़्यादातर प्रतिमा योग आदि के 6, बाहुबली का ठीक है 1 साल का हुआ, लेकिन अधिकतम प्रतिमा योग के संबंध में 6 माह का ही उल्लेख मिलता है कि 6 माह का प्रतिमा योग, मूल प्रतिमा योग का उत्कृष्ट काल 6 माह माना गया शास्त्रों में। ये अपवाद मार्ग है बाहुबली आदि का। सामान्य रूप से प्रतिमा योग का काल 6 माह है। 6 माह से अधिक प्रतिमा योग धारण नहीं किया जाता। अब किसी ने किया है तो ये अपवाद मार्ग कहलाते हैं। इसलिए 6 माह का एक अपने आप में सभी तरफ से कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक है। जैनिसा एरिया जैन, शिवनगर, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है और अन्य शरीर में जब तक प्रवेश नहीं करती है तो उस बीच की अवस्था में आत्मा का क्या रूप होता है? क्या कितना सा समय है, काय को चिंता कर रहे हो तुम? जितनी चिंता ही नहीं कर पा रहे हो उतने में तो पहुंच जाता हो। 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं और 3 समय में वो कहीं ना कहीं ठिकाने लग जाता है। बहुत छोटा सा समय, कोई विशेष ऐसी परिणति नहीं। फिर भी विग्रह गतो कर्म योगा, कार्मण का योग के माध्यम से वह वहाँ जाता है। विग्रह गति में भी परिणाम करता है, विग्रह गति में भी कर्म का बंध होता है, विग्रह गति में भी कसाय होती है, विग्रह गति में भी भाव कर्म विद्यमान है और कर्मों का बंध है विग्रह गति में। हाँ, ये बात अलग है कि 9 कर्म के अभाव में विग्रह गति में उत्कृष्ट बंध नहीं होता, जघन्य बंध भी नहीं होता। विग्रह गति में किसी भी कर्म का बंध मध्यम होता है, लेकिन वहाँ 3 समय में भी 7 कर्मों का बंध तो होता ही होता है। महेंद्र जैन, पत्रकार। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इंदौर की पत्रकार जी पूछ रहे हैं कि सचित अचित विवेचना को हम किस आधार पर समझें, और सचित और अचित की विवेचना को हम किस आधार पर समझें, और जो ग्रहण और छोड़ने योग्य पदार्थ होते हैं उसका कारण मात्र एक अहिंसा ही है कि और कुछ भी है? सचित और अचित का जो विवेचन है यह अपने आप में जीव राशि से, और जीव राशि को सीधा खाते समय मरना, मुंह में मरना, मारना, मरते तो हैं ही, चाहे उबालो चाहे कुछ भी करो, उन जीवों की विराधना तो निश्चित है। इसके संबंध में बहुत सारे लोग बताए, महाराज हमने कच्चा फल खा लिया, उसमें जीव थे,
तुमने कहा उबाल के खाओ, तो वो जीव तो मर ही गया ना। हाँ पक्का है मर गया। एक मुंह में मरना और एक मुख के बाहर बनना। मुंह में मरने वाले जीव आपके अंदर से वहीं मर करके वेदना के साथ मरेंगे, आर्त ध्यान के साथ मरेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे लिए प्रभावित करेगी, तुम्हारा नाश भी कर सकती है। मैंने इस संबंध में बहुत सोचा, लोगों का बहुत तर्क है। कच्चा पानी पीना, छान कर पीना और उबाल कर पीना, जीव तो मरना ही है, पक्का ही, वो तो मरेंगे। लेकिन अपने मुंह में मरना, पेट में मरना, जब वो मरेंगे तो नियम से वेदना के साथ मरेंगे। और जब तुम्हारे आत्मा के प्रदेश जहाँ हैं और तुम्हारे कारण से उनका विनाश होगा, तो उनका जो आर्त ध्यान की नौकर वर्णाएँ हैं वे तुम्हारे लिए दुष्प्रभाव डालेंगे, बहुत दुष्प्रभाव। कोई तुम्हारे पास में तड़प रहा हो तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो जैनाचार्य ने कहा मरना तो जब निश्चित है, क्योंकि उसके बिना तुम पानी नहीं पी पाओगे, तो कम से कम उनको अपने पेट के अंदर, अपने मुंह के अंदर मत मरने दो। उससे तुम्हारी स्थिति और बिगड़ सकती। वो तो मरेगा, तुम्हें भी ले डूबेगा तुम्हारे। इसलिए उसके लिए बाहर से ही उसको अचित्त करके लेना। अब अचित्त के संबंध में कई आचार्यों के मतभेद हैं। मूल निर्दोष सम्यक परंपरा अग्निपक्व ही है। पूज्यवर बटकेर आचार्य महाराज मूलाचार्य। उसी शताब्दी में शिवकोटि महाराज ने सचित सचित की विवेचना में उन्होंने लवण से, तिक्त पदार्थों से, आम्र पदार्थों से छिन्न भिन्न करके भी, हाँ यंत्र पेलन आदि, छिन्न भिन्न करना, यंत्र पेलन करना, तिक्त, कठोर, आम्र, इनके द्वारा भी अचित्तपने का उल्लेख शिवकोटि महाराज ने किया है। ये दोनों परंपराएं आज वर्तमान में विद्यमान हैं। दोनों परंपराओं को सभी प्रायः साधु सभी संघों में इसको मानते हैं। कोई अग्निपक्ष नहीं लेते हैं तो छिन्न भिन्न तो करते ही हैं, और छिन्न भिन्न करके उसमें कोई ना कोई पदार्थ डालते हैं, छिन्न भिन्न कर लेते हैं। छिन्न भिन्न करके भी उन्होंने लिखा है। तो पर करते दोनों, कोई भी जो सचित्त त्यागी हैं, मुनि महाराज हैं, सीधा साबुत फल नहीं खाते। प्रतिमाधारी भी छुल्लक एलक सतस्थ प्रतिमा के त्यागी वो साबुत फल नहीं खाते, वो भी नहीं खाते। दो प्रतिमाधारी भी, क्योंकि भोगोपभोग परिमाण व्रत में भी उसका सचित्त निक्षेप आदि का प्रावधान आता है। भोगोपभोग में सचित्त वस्तु पर रखना, पत्ते आदि पर रखना। तो इस संबंध में जैन दर्शन की ये व्याख्या मानना चाहिए। विराधना अलग चीज़ है और विराधित करना अलग चीज़ है, और विराधता बाहर होना अलग चीज़ है, और अपने मुंह के अंदर विराधना होना अलग चीज़ है, पेट के अंदर विराधना होना अलग चीज़ है। इस लॉजिक मानना चाहिए। 34 वर्षों से अनवरत जिज्ञासा समाधान कराने वाले निर्यापक शमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जिन्होंने मूल नायक श्री अतिशयकारी आदिनाथ भगवान, जो विश्व की मनोज्ञ और सौंदर्य पूर्ण से प्रतिमा पर सौभाग्य प्राप्त किया, श्री अर्पित कुमार जी, अनिल कुमार जी, कल्पना, दिव्या जैन, गुना ने, और दूसरी तरफ से श्रीमती पद्मा देवी, सुनील, चेतना सेठ परिवार बुंगड़ा ने। प्रथम जिज्ञासा के लिए दिलीप जी जैन, खांदू कॉलोनी, और दूसरी तरफ से किरण जी गदिया, अजमेर तैयार है। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में सहस्त्र बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं या मेरा परिवार कभी भी तीर्थ यात्रा पर निकलता है भगवान, तो हमारे मूल नायक अजितनाथ भगवान एवं श्यासनाथ भगवान हैं, उनकी प्रतिमा के कहीं भी दर्शन होते हैं तो उनके प्रति हमारे भाव कुछ अलग ही बनते हैं गुरुदेव। तो और उसी प्रकार गुरुवर जब टीवी पे या मोबाइल पे आचार्य गुरु विद्यासागर जी या आपकी फ़ोटो या तस्वीर कहीं भी दिखती है तो हमारा नतमस्तक स्वतः ही हो जाता है। तो गुरुवर, ऐसा करने से क्या दूसरे तीर्थंकरों के प्रति या दूसरी प्रतिमाओं के प्रति या दूसरे महाराज जी के प्रति
कहीं उपेक्षा का दोष तो नहीं लगता है। और गुरुवर ऐसा हमने कौन सा कर्म किया है कि ऐसे भगवान और आराध्य गुरु के प्रति हमारे भाव ऐसे बन जाते हैं? विशेष आकर्षण के 3 कारण होते हैं। पहला कारण है गुणशुभ प्रमोदम, जिसमें अधिक गुण होते हैं उसके प्रति अधिक भक्ति जागना, ये सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि सज्जन का स्वभाव है। वो जानता है कि इस मूर्ति में विशेष गुण है, इस मूर्ति में विशेष आकर्षण है, इस मूर्ति में अतिशय है। यह मूर्ति हमें मन को शांति देती है, यह मूर्ति से हमारे लिए बहुत एक अलग ढंग का महसूस होता है। तो उपकारी वो गुणोशुभ प्रमोदम आता है। इसी प्रकार साधुओं के प्रति उपेक्षा भाव नहीं है। ये साधु अधिक गुणवान है, निर्दोषचर्या है, नम्र है। क्लास में सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन मास्टर उसको ही पुरस्कृत क्यों करता है जिसके अच्छे नंबर होते हैं? क्या वो दूसरे विद्यार्थियों की उपेक्षा कर रहा है? कोई कॉलेज में कोई क्लास में किसी ने 95-90 नंबर प्राप्त किए, किसी ने 85 नंबर, 75 नंबर, किसी ने 33 नंबर। सभी का वो गुरु बराबर है, सभी विद्यार्थी हैं, लेकिन जिसने अच्छे नंबर मिले उसको विशेष प्रकार का आशीर्वाद देता है, पुरस्कार देता है, सम्मान करता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या शेष विद्यार्थियों का अपमान है? बोलो। नहीं है। बल्कि जिनके कम नंबर आए उनको प्रोत्साहन है कि तुम भी आओ तो तुम भी पाओ। ये अपमान की कोटि में नहीं आता। उस अच्छे नंबर वाले का पुरस्कार मिला, सबने गोल्ड मेडल दिया, सबने उसको मालाएं पहनाई, सब ने किया, खूब उसके लिए जय जयकार हुए, खूब उसने खूब प्रशंसा की। घर गया तो, बाजार में गया तो, पेपरों में फोटो छपा, सब जगह। और उसी क्लास में दूसरे विद्यार्थी पास हुए, फेल वालों के नहीं, पास हुए, उनको कोई पूछ नहीं रहा। तो क्या ये उनका अपमान है? नहीं, गुणशुभ प्रमोदम। इसी प्रकार कोई आचार्य, कोई मुनि महाराज के गुण इतने अधिक होते हैं, गुणानुराग जागता है, उनको गुणों को देखकर आनंद उमड़ता है, उनको गुणों को देखकर विशेष पूजा का भाव आता है, उनके गुणों को देखकर गुणानुवाद का भाव आता है, उनके गुणों को देख करके उनके चरणों में झुकने का भाव आता है। एक कारण जो आगम में कहा गया है। दूसरा कारण है उपकारी। इन मूर्ति से, इस प्रतिमा से हमारा उपकार होता है। आपने कहा अजितनाथ भगवान सरवन के, आदि श्रेयांशनाथ भगवान खांडेकरों के, उनसे आपका उपकार होता है। आपके बचपन में जब आपने जन्म लिया, गर्भ में थे, तब माँ ने वहीं जाकर के आपकी कुशलता करी थी। 45वें दिन आपको वहीं ले गए थे। सुख दुख में वही काम आते हैं, बार बार उन्हीं से उपकार होता है। प्रतिदिन उन्हीं का दर्शन पूजन करके तुम अपनी जिंदगी चला रहे हो। तो स्वाभाविक है कि उन मूर्ति के प्रति आपका अनुराग होना उपकारी भाव, क्योंकि वही भगवान तुम्हारे काम आएंगे। बार बार संकट होगा, बार बार दर्शन होगा, बार बार। पूरे परिवार को दर्शन तो कौन कराता है? पूरे परिवार को प्रतिदिन पाप कौन से काटते हो? तो उन मूर्तियों के प्रति, जिसे हम इष्ट देव कहते हैं, हर व्यक्ति को अपना इष्ट देव बनाना चाहिए और इष्ट देव के प्रति विशेष अनुराग होना ही पड़ेगा। बिना अनुराग के तुम्हारे लिए तुम कहो कि जिससे उपकार नहीं हुआ और जिससे उपकार हुआ बराबर देख लो, नहीं, गृहस्थ नहीं देख सकते। इसी प्रकार साधु संतों में जब व्यक्ति उपकार मानता है कि इस साधु से मेरा उपकार हुआ है, मेरा कल्याण हुआ है, उनके प्रति अनुराग जागना स्वाभाविक है। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है कि एक देवता को एक गृहस्थ ने संबोधन किया और वो देव बन गया। देव बनने के बाद जब वो दर्शन करने आया तो यहीं बाजू में मुनिराज बैठे थे और बाजू में श्रावक बैठा था। उस देवता ने, अवधज्ञानी ने, सबसे पहले श्रावक को वंदना की, बाद में मुनिराज की। तो पूछा गया उससे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम नहीं जानते हो मुनिराज बड़े हैं? मुझे जानता हूँ, लेकिन इनके कारण से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। यदि ये श्रावक मुझे संबोधन नहीं करते तो आज मैं नरकों में पड़ा होता। ये उपकारी।
नमोकार मंत्र इसका साक्षी है। सिद्ध भगवान बड़े हैं, लेकिन प्रथम नमस्कार किसको किया? अरहंतों को, उपकारी भाव। क्योंकि अरहंत ने हमें सिद्धों को बताया, सिद्ध तक हमें पहुंचाया। यदि अरहंत भगवान नहीं होते तो हम सिद्ध तक पहुंच भी नहीं। तो दूसरा नमस्कार जो विशेष गुणानुराग, किसी साधु के प्रति, किसी मंदिर के प्रति जो विशेष अनुराग जागता है, इसमें दूसरा कारण उपकारी भाव है। तीसरा कारण होता है मोह भाव। कभी कभी किसी मूर्ति से, ये मूर्ति मेरी है, मैंने बैठा ली थी, मेरे बाप दादों ने बैठा ली थी, ये मेरे नगर के महाराज हैं, इन्होंने मुझे विशेष रूप से एक बार मंत्र दिया। कोई लोभ के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण, भय के कारण भी कभी कभी व्यक्ति मूर्ति विशेष से या साधु विशेष से आकर्षित हो जाता है। लोभ के कारण हो जाता है, उपकार के कारण नहीं, लोभ के कारण। यदि इनके साथ इन महाराज को मानेंगे तो हमें ये उपलब्धि हो जाएगी, सांसारिक उपलब्धि, पारमार्थिक नहीं। यहाँ मूर्ति में मानेंगे तो ये, जैसे कई लोग किसी मूर्ति को जाते हैं, इस मंगलों के भगवान, अब ये सारे चोर चपाटे होते वहीं जाते, तो अब ये कहा जाता है लोभ, भय और मोह के कारण भी कभी कभी व्यक्ति ये पक्षपात करता है। तो तृतीय कारण तो निंदनीय है, ठीक नहीं है, लेकिन दो कारण ग्रहण करने योग्य हैं, शास्त्रों से प्रमाणित हैं। इसमें दूसरों का अपमान नहीं है, गुणशु प्रमोदम और उपकारी भाव के कारण करते हो तो कोई दोष नहीं आता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। असीम कालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में नाम आया है। कल 3 सितंबर को करना है। विमल चंद जी लुहाड़िया की पुण्य स्मृति में हीरामणि, मुकेश, ममता, अर्पित, हीना, रिमझिम, आहाना जैन, दूदू वालों की तरफ से भक्तामर विधान और एक विधान गुप्त रूप से आया है। श्रीमती किरण जी गदिया और इनके पश्चात सुरेश कुमार जी सिंगई अशोकनगर तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जैसे वो निराकुलता को ही सच्चा सुख माना है, और एक अपन कहते हैं राग द्वेष से रहित होता है, वह सच्चा सुख होता है। तो गुरुदेव सच्चा सुख की परिभाषा क्या है? जैसे हमें आकुलता से रहित कभी कभी संतोष, शांति या ऐसे महसूस होता है, तो वो कौन सा सुख कहलाता है? गुरुदेव सच्चे सुख की परिभाषा दी। राग द्वेषी आकुलता है। आकुलता कोई चीज नहीं है। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का सहयोग, पीड़ा, चिंतन और निदान, ये 4 आकुलताएं हैं। या तो इष्ट का वियोग, अनिष्ट का सहयोग, पीड़ा, चिंतन और निदान, इन 4 के माध्यम से ही आकुलता आती है। और ये 4 के आकुलता के साथ एक और बड़ी आकुलता आती है, रौद्र ध्यान। जब व्यक्ति दूसरे को आकुलित करके, आकुलता का अर्थ स्वयं ही आकुलित होना न जरूरी नहीं है। लोग कहते महाराज मुझे तो उसका मर्डर करने के बाद बड़ी शांति हो गई, जब तक मैंने उसको नहीं मारा था तो बड़ी अशांति थी, घटादोप था, बहुत दुख हो रहा था, बहुत घुट रहा था, नींद हराम हो रही थी, और जैसे उसको निपटा दिया अब महाराज बहुत शांति है। तो इसको सुख में ले लें, ये सुख में ले लीजिए। कोई कहते हैं महाराज ये सुख हो गया कि नहीं। कोई व्यक्ति को प्यास लग रही थी, बोले महाराज बहुत आकुलता हो गई थी, 1 गिलास पानी पी लिया, शांति। किसी को झप्पड़ मारने का भाव हो रहा था और महीनों से आकुलता में था, जिस दिन मार दिया उसके बाद शांति हो गई। प्यास लगी है, 24 घंटे उपवास का दिन है, आकुल व्याकुल हो रहे। तो कई लोग कहते अरे भाई 24 घंटे आकुलता की अपेक्षा चुपचाप 1 गिलास पानी पी लो ना, शांति। अब तो शांति हो गई ना। और बिना नहीं पिए आपको अशांति हो रही थी। रजनीश का यही सिद्धांत था। एक विचारक हुआ है, उसने कहा जो आप मन में आए वो पहले कर डालो, नहीं तो घुटोगे।
जो आया कर डालो, करने के बाद शांति। उतना बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य किया। पाप करने के बाद जो शांति मिलती है वो शांति नहीं कहलाती है, वो महा अशांति का बीजारोपण है। जैन दर्शन ने इस बात का बड़े जोरों से खंडन किया रौद्र ध्यान के रूप में। उनका पाप करने के बाद जो तुम्हें शांति मिली, मारने के बाद जो तुमने मर्डर करने के बाद शांति मिली, झूठ बोलने के बाद जो शांति मिली, जो इंद्रियों के विषय भोगने के बाद जो तुम्हें शांति मिली, परिग्रह आने के बाद जो शांति मिली, ये शांति नहीं है, रौद्र है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, नंदी सब लगाया, आनंद लगाया। और इस रौद्र आनंद को आज के विचारक, आज के सुधारवादी शांति मानते, आनंद मानते। जैन दर्शन से रौद्र ध्यान मानता है। सबसे निकृष्ट ध्यान कौन सा है? रौद्र ध्यान। और रौद्र ध्यान को आज 90% जितने सुधारक हैं वो यही कहते हैं, अरे भाई काय को तड़प रहे हो, परेशानी हो रही है, एक गिलास पानी पी लो ना, शांति से सो जाओ। नहीं पियोगे तो रात भर नींद नहीं आएगी, और पी लोगे तो दोनों में से ठीक क्या है? एक व्यक्ति का प्यास लग रही ऊपर, वो कहता है रात में तो नहीं पीऊँगा, लेकिन नींद नहीं आ रही है, कराह रहा है, गला सूख रहा है, पट्टी रख रहा है, नहा रहा है, XYZ, आकुलता हो रही। दूसरा कहता है काय को परेशानी पड़ रहा हो, एक गिलास पी लो, शांति से सो जाओ। दूसरा व्यक्ति ने एक गिलास पानी पिया और सो गया, और जिसने नहीं पिया वो रात भर नींद ही नहीं आई, उसको गला सूखता रहा। आपकी दृष्टि से दोनों में से ठीक कौन सा है? जिसने पानी नहीं पिया। यही कहोगे आप, 90% यही कहेंगे। जैन दर्शन कहता है नहीं नहीं, ये रौद्र ध्यान के अंदर आएगा, विषयानुराग के अंदर जाएगा, और वो तपस्या के अंदर नहीं। उपवास है, चतुर्दशी है, आगम की आज्ञा है। कष्ट हो रहा तो क्या हुआ? बीमारी में भी तो कष्ट होता है, नरकों में भी तो कष्ट होता है, मैं तो 14 के कारण कष्ट उठा रहा हूँ। तो ऐसा चिंतन करता हुआ कष्ट उठाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस शांति को तुम लोग शांति कहते हो वो रौद्र ध्यान है, ऐसा मानना चाहिए। हमारे यहाँ शांति का अर्थ है स्वयं शांत है, हमारी क्रियाओं से दूसरे को भी शांति ना हो, और ना तो आज अशांति हो ना कल अशांति हो। कल के दिन में शांति मर रही है, तुम्हें शांति मिल गई, लेकिन फिर पुलिस आ रही तो भाग क्यों रहे हो? फिर भागते क्यों हो? यदि मर्डर करने में तुम्हें दूसरे को शांति मिल गई तो फिर भाग क्यों रहे हो? फिर जमानत की तैयारी क्यों कर रहे हो? झूठ बोलने में शांति है तो फिर छुप क्यों रहे हो, छुपा क्यों रहे हो? इससे सिद्ध है कि कुछ शांतियाँ ऐसी हैं जो कंडूयन के समान खुजली। इसे आचार्यों ने कहा, जैसे खुजली चलती ना, खुजली, तो खुजलाने में कैसा अच्छा लगता है? दाद, खाज, खुजली, खुजलाना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही खुजलाना बंद करते तो फिर क्या होता है? जलन मचती है। तो ये शांतियाँ सांसारिक शांतियाँ कहलाती हैं। सुरेश कुमार जी सिंघैया, अशोकनगर, और इनके पश्चात निकिता जी, बड़कुर, नागपुर तैयार। समस्त आचार्य संघ के चरणार बिंदु में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा ये है महाराज जी, हम लोग जो पूजन करते हैं, मैंने कितने ही लोगों को देखा है, वो शांति विसर्जन करने के लिए अलग से प्लेट में कर जाते हैं, उनके सदस्य बाद में आकर के फिर विसर्जन करते हैं। ये कहाँ तक उचित? अलग से विसर्जन कर जाते हैं, जो साथ वाले होते हैं वो अलग से विसर्जन कर जाते हैं, वो बाद में करते हैं, और बाद में सदस्य दूसरे आगे पूजन करके फिर वो विसर्जन करते हैं, उसी में जो अपन ठोना बनाते हैं ना, उसमें। तो अलग वो अपनी विसर्जन करके गया, तुम्हारा सबका अलग अलग होता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये अलग से प्लेट में कर दिया विसर्जन, और जो उन्होंने आत्रो तिष्ठ तिष्ठ जो विराजमान किए थे उसको ना करके अलग से कर जाते हैं, और दूसरे 1 घंटे 2 घंटे बाद आते हैं सदस्य, वो फिर कर। कायदा से तो है पूरी करना चाहिए ये, लेकिन वहाँ भी थोड़ी ब्याईजीगिरी चल जाती है। अब जैसे मान लो एक ठोने में कर लिया, अब एक को जल्दी जाना है तो पड़ोसी भैया तुम विसर्जन कर लेना, मैं इसमें करके जा रहा हूँ। दोष तो है, वो दोष न मान के नंबर तो कटेंगे,
लेकिन निंदनीय नहीं है। नंबर तो कटेंगे, लेकिन ठीक है, उसने अलग से कटोरी में विसर्जन कर दिया क्योंकि जल्दी जाना था। उसको ये भी मालूम है कि जिसके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ वो विसर्जन करेगा, तो आपसी में ये विश्वास वाली बात है। थोड़ा सा महाराज जी ये निवेदन हुआ था कि ये निश्चय वाले जो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो लोग पानी पीने के बाद उनके चेहरे क्यों खिल जाते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। उनको उसी समय एक झापड़ मार देना चाहिए। बोले ये क्या किया? बोले साहब एक द्रव्य दूसरे के द्रव्य कुछ नहीं। बोले ये भी पुद्गल, ये भी पुद्गल, पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हुई है, जड़ की क्रिया जड़ में हुई है, तुम भी चेतन में भी चेतन, चेतन चेतन को मार नहीं सकता, पुद्गल पुद्गल ने मारा है, सब अकल ठिकाने लग जाएगी, झगड़ा बनता है। नमस्ते महाराज जी। सीधी बात है, ऐसे कुतर्कियों को क्या कहें। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये ठीक है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में निमित्त भी नहीं बनता, होता तो स्वयं है। जैन दर्शन भी इस बात को स्वीकार करता है, क्रोध करने वाले का क्रोध स्वयं स्वतंत्र है, जो पिता है उसका भाव अलग है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध तो मानना ही पड़ेगा ना, कि निमित्त ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी हो नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे का कर्ता धर्ता नहीं है, ये तो पक्का है, लेकिन एक दूसरे द्रव्य को कोई निमित्त भी नहीं बन सकता। लाइट हमें पढ़ा नहीं सकती, लाइट हमें पढ़ा नहीं सकती, लेकिन लाइट के बिना हम पढ़ नहीं सकते। करता नहीं है लाइट, लेकिन लाइट के बिना हम पढ़ नहीं सकते। माइक के बिना आपको आवाज़ नहीं पहुंचेगी, लेकिन माइक आवाज़ नहीं दे रहा है, आवाज़ तो मैं दे रहा हूँ। तो जैन दर्शन अनेकांतमयी है, निमित्त नैमित्तिक, निमित्त कर्ता नहीं मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि है, और उपादान कर्ता नहीं मानता है तो कोई बात नहीं। उपादान से हम एक दूसरे के कर्ता नहीं हैं, निमित्त से तो हम कर्ता बनते ही हैं, नहीं तो व्यवहार खत्म हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा, और सारे जो व्यवहारिक स्थितियां हैं ये खत्म हो जाएंगी। नए सापेक्ष करने पर कोई बाधा नहीं। निकिता जी बड़कुल नागपुर, और इनके पश्चात मनोज जी शास्त्री सांगनेर तैयार है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार एक बार एक घटना घटी थी, एक जैसे आपने कहा ना, तो हमारे, मैं कुछ बात कहता हूँ तो लोग उसको बड़ा करें। तो एक बच्चे ने, एक पंडित जी आते थे कहीं, तो पंडित जी का वो चेला बन गया, और वो कहते बेटा एक द्रव्य का कोई बन गया था। तो वो एक फली आती करेंच, जो लगने के बाद खुल जाती है, और वो उस दिन लेकर उस पंडित जी को लगा दी। अब पंडित जी लगे खुलवाने, अब इतने खुलवाए, क्या हो गया? बोले पंडित जी करेंच लग गया। बोले करें, बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं करता। रात भर वो करेंच से खुलगा करके खूना खून हो गए। सुबह से उन्होंने कहा भैया अब मत करना, मैं कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। पर्युषण पर आने वाले हैं पुरुष वर्ग तो विभिन्न शिविरों में सम्मिलित हो ही जाते हैं। हे गुरुदेव, जो कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें अपनी परिवारजन के, घर के बच्चे बुजुर्गों सभी का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हम महिलाएं किस प्रकार धर्म की आराधना कर सकते हैं? पर्युषण पर्व में जो कामकाजी महिलाएं हैं वो 10 लक्षण पर्व में कैसे अपना सब कुछ कर सकते हैं? सब कार्य कर सकते, कोई बात नहीं। काम काज में क्या बात है? काम काज में कुछ सीमित तो करना ही पड़ेगा। 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक धर्म होता है पूर्ण रूप से, एक धर्म होता है अंश रूप से। कम से कम जो काम काजी सर्विस में जाने वाले पुरुष महिलाएं होते हैं, वे उपवास ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि हम बाजार का पानी नहीं पिएंगे, होटल का नहीं खाएंगे, अपना टिफिन ले जाओ, शुद्धिपूर्वक खाओ। जल्दी जाते हैं तो ठीक है भाई, जल्दी जाके टिफिन ले जाओ। मानो कुछ ना कुछ जो हम साल भर करते आए हैं उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, उसमें कुछ विशुद्धि होना चाहिए, उसमें मन को फीलिंग होना चाहिए कि 10 लाख क्षण पर्व चल रहा है। कहीं भी आप जाते थे, किसी ने कहा चाय पी लो,
तुम्हें तुरंत फीलिंग नहीं साहब 10 लाख क्षण पर्व चल रहा है, आपने कुछ किया नहीं ज़्यादा, लेकिन आपने 10 लाख क्षण का रिस्पेक्ट कर दिया, आदर कर दिया। नहीं साहब 10 लाख क्षण पर्व चल रहा है, 10 लाख क्षण पर्व में हम चाय नहीं पीते। अब सामने वाले को आपने कितनी बड़ी प्रभावना कर दी है ना। 10 लाख क्षण पर्व तुमने तो मनाया, पूरे लोगों को, आपका जितने डिपार्टमेंट था, जितने लोग थे, सबके लिए एहसास करा दिया, अरे जैनी 10 लाख क्षण में चाय नहीं पीती। उन्होंने कहा साहब पानी पी लिए। साहब बाजार का पानी मैं नहीं पीता हूँ, हम उबला हुआ शुद्ध कुएं का पानी पीते हैं। आप ले जाओ ना, सर्विस में जाते हो, कुएं का पानी ले जाओ, कैन ले जाओ, और लोग कहेंगे साहब अभी तो रोज को पीते थे, नहीं कल से मेरे व्रत लग गए हैं, अब मैं घर का उबला हुआ पानी पीता हूँ। कितनी बड़ी प्रभावना है। आपसे कुछ नहीं बना, आप प्यास को हम नहीं करेंगे, तुम एकासन करो, उपवास करो। आप सर्विस में, व्यापार में हैं, आप कुएं का उबला हुआ पानी ले जाइए, और वहां जब लोग आपको पानी पिएंगे, कहूँ रोज को पीते थे आप, और तुरंत आप नहीं साहब 10 लाख क्षण पर्व है, इतना बड़ा पुण्य लगेगा तुम्हें कि पूरे डिपार्टमेंट को तुमने जैन धर्म का मस्तक ऊंचा उठा दिया। आपने पानी का त्याग नहीं किया, आप 2 बार 3 बार पानी पीते पिएंगे, मात्र अकेला हम घर का पानी पिएंगे। नौकरी में जाएंगे पानी पिएंगे, घर का पिएंगे। भोजन करेंगे, हम एकासन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वर्क करना है वहाँ पर, हम 2 बार भोजन करेंगे लेकिन घर का करेंगे। हम वहाँ चाय नहीं पिएंगे, हम अपने समय पर जाकर के बाजार में घूम, नहीं साहब रात में हम घूमने नहीं जाते, शाम को मेरे मंदिर जाने का नियम है। साहब से आपने कह दिया साहब मैं 1 घंटे लेट आऊँगा, मेरा वेतन काट लेना, कुछ भी करना। बोले क्यों लेट आओगे? दुनिया बहाना बनाती है, साहब मेरे रिश्तेदार आ रहा है, मुझे शादी में जाना, विवाह में जाना, और तुम कहोगे नहीं साहब कल से मेरे व्रत लग रहे हैं, हमें मंदिर में 1 घंटे लेट आएंगे। कितनी बड़ी प्रभावना कर दिया। भले हम बाद में 1 घंटे काम कर लेंगे, मुझे 1 घंटे लेट आने की छूट दीजिए, आपके दोनों काम हो जाएंगे। वहाँ 1 घंटे आप ज़्यादा समय दे देंगे, और प्रभावना कितनी कर ली कि जैनी सुबह 1 घंटे लेट इसलिए आ रहा है कि उसके पर्व लग रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके, मन हो तो सब कुछ हो जाए। 10 दिन के लिए अपनी रचना इंद्री पर, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर कुछ ना कुछ परिवर्तन लाओ, क्योंकि गृहस्थ का धर्म नैमित्तिक होता है। गृहस्थ इतनी परिस्थितियों से घिरा हुआ रहता है कि उसका उपादान से धर्म नहीं कर पाता, बिना उसके सहज रूप में नियम लेके धर्म नहीं कर। जैसे हम लोगों का है, अब एकासन करना नैमित्तिक नहीं है, नियम है। अब हमारे जितने धर्म हैं नैमित्तिक नहीं है, हमारा धर्म कोई नैमित्तिक नहीं होता, लेकिन गृहस्थ का धर्म जितने हैं नैमित्तिक होते हैं। पर्व आ गया तो वो कर लेगा कुछ, पर्व नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा, मन भी नहीं होगा। पर्व के दिनों में मन भी तुम्हारा साथ देता है, और पर्व के बिना मन भी नहीं होता। तो गृहस्थों के ये नैमित्तिक जो धर्म आते हैं, इसमें अपने घर का वातावरण बदलो, अपने घरों में बनाओ। 10 दिन कोई आलू प्याज नहीं आएगा, कोई गणंत नहीं आएगा, कोई अभक्ष नहीं आएगा, कोई रात में भोजन नहीं करेगा, कोई बिना, सब भोजन करेंगे लेकिन मर्यादित भोजन करेंगे। बाजार के कोई आटा दाल आदि जो अशुद्ध वस्तुएं हमारी आदत हैं, बेसन की आदि, ये नहीं आएंगे। बाजार का 10 दिन कोई नहीं खाएगा, सब लोग घर में आकर के इस प्रकार के भोजन करेंगे। बना सकते हैं आप लोग, तपस्या फिर जितनी बनती है तो बनो। 10 दिन का उपवास नहीं कर सकते, 1 दिन छोड़ के करो। नहीं बन सकता है एकासन करो। एकासन नहीं बनता है, एक टाइम अन्न का त्याग, एक टाइम भोजन कर लो, दूसरे टाइम अन्न का त्याग करके फल ले लो, पानी लो। सब जम सकई तम की रही, कुछ ना कुछ करना है, बस सवाल इतना सा है, कुछ ना कुछ करना है। महसूस दिलाना है मन को कि पर्व लग रहा है, महसूस कराना है बच्चों को कि पर्व लग गया है, महसूस कराना है पड़ोसी को कि पर्व लग गया है, महसूस कराना है ऑफिस में कि इनका पर्व लग गया है, दुनिया को दिखाना है कि जैनियों का व्रत लग गया है। बस ये सब है। श्री मनोज जी शास्त्री सांगानेर और इनके पश्चात रोबिन जैन मंडी बामोरा तैयार है। वर्तमान की समंत्रबद्ध पूज्य पितृतुल्य गुरुवर के चरणों में संस्थान परिवार का कोटि सह नमोस्तु। हे महाराज जी, 10 लक्षण शिविर आदि के पर्व पर विभिन्न स्थानों पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थानों पर कुछ न कुछ श्रावक गणों का यह प्रश्न रहता है कि परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज मंदिर तीर्थ आदि में बनवाने में करोड़ों रुपए खर्च करवाते हैं।
इसके विपरीत अस्पताल, निशुल्क जांच केंद्र इत्यादि में जहां पर आवश्यकता होती है, जहां लोगों का बहुत धन खर्च होता है, वहां उसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो महाराज जी वो कहते हैं क्या इन क्षेत्रों में पैसा देना अनुचित है या उचित नहीं है? मूर्खों को कैसे समझाऊं कि ये मंदिर बराबर सबसे बड़ी अस्पताल कोई दूसरी है ही नहीं। अस्पताल का अर्थ क्या? निरोग। ये शांति धारा मिक्सर ही तो है, और क्या? वो पिलाते हैं, हम लगाते हैं, और क्या होता है? वो इंजेक्शन लगा करके मिक्सर को बंद में भेजते हैं, हम लगा करके इंजेक्शन भेज देते हैं। फर्क कितना है, लेकिन करें क्या इनको? अब वो इंजेक्शन में क्या लगाते हैं? कोई दवाई डालते ना इंजेक्शन। अब वो मैं कर रहा हूं, पूरी शांति धारा, जिन जिन मंदिरों में शांति धारा हो रही है वो सबसे बड़े हॉस्पिटल है। जय हो, जय। सबसे बड़े हॉस्पिटल है। तुम्हारे हॉस्पिटलों का जो परसेंटेज का रिजल्ट है वही परसेंट का रिजल्ट हमारे मंदिरों का है। ये सब हॉस्पिटल, अब नाम अकेला बदल दिया कि इसका हॉस्पिटल नहीं करके मंदिर रख दिया, उसका दवाई नाम रख करके गंदोदक रख दिया। तुम लोग उसको दवाई कहते हो, हम उसे गंदोदक तदपाद पंकज रजो मृत दिख दे। अब क्या है भक्तामर? क्या है? उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना सोश्याम दशाम उपगता शुद्ध जीवितासा तदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मृत्या भवंती मकर ध्वज तुल रूपा। अरे वो मेडिकल दवाई दे रहा है, हम गंदोदक दे रहे हैं, वो भी मरने से बचा रहा है, भक्तांबर भी मरने से बचा रहा है। नाम बदला है, वहां दवाई है, यहाँ गंदोदक है। नाम बदला है, अभिप्राय एक ही है, भाव एक ही है, क्रिया एक ही है। भक्तांबर पढ़ रहा है आराम से व्यक्ति, सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहा है। एक कोड़ी व्यक्ति कोड़ की अस्पताल में भर्ती है और एक कोड़ी विधान कर रहा है, उसका अभिप्राय कोड़ ठीक हो जाए। सिद्ध चक्र मंडल विधान का अभिप्राय है कि 700 कोड़ियों के कोड़ दूर है। सिद्ध चक्र मंडल विधान कितना बड़ा मेडिकल है, मेडिसन है, कितना बड़ा मेडिसन है बोलिए। और बल्कि इतना बड़ा मेडिसन है, संसार के सारे डॉक्टर और वैद्य फेल हो गए, उन 700 कोड़ियों को घर से निकाल दिया गया और सिद्ध चक्र मंडल रूपी विधान रूपी मेडिसिन दिया, 700 कोड़ी ठीक हो गए। जय हो। ऐसे ऐसे इतना बड़ा मेडिकल है, मेडिसिन है, मेडिकल है, जो अस्पताल से जसलोक से वापस आ जाते, दुनिया के अस्पतालों में आ जाते हैं, वो सब यहां आकर के ठीक होके चले जाते हैं। जहां दवा काम नहीं करती है वहां जाकर के हमारे मंदिर रूपी अस्पताल काम करके उनको दुआ से ठीक कर देते हैं। ये क्या अस्पताल नहीं है? अभ्युदय सुख संसार, एक बात। दूसरी बात है, मैं ना तो मंदिर बनवाता हूं, कुछ भी मैं तो करता ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं तो कृतकृत हूं, मुझे कुछ करना बाकी पड़ी। कल ही कहा था प्रश्नों में, मुझे कुछ करना ही नहीं है। 4 लोग मिलकर आते, महाराज मुझे मंदिर बनाना है, तो हम मंदिर का आशीर्वाद देते। 4 लोग मिलके आ जाओ, अस्पताल खोलना है, आज ही आशीर्वाद देता हूं। करना तुम्हें, मेरे पास मन और वचन है, तुम्हारे पास तन और धन है, हम तन और धन लेके आ जाओ, मन वचन मैं दे दूंगा। एक बार। और कितने मेडिकल खुले हैं ये बताओ। आज हमारे कितने डॉक्टर, कितने हॉस्पिटल हैं जो मेरे आदेश पर, मेरे आशीर्वाद से, कोई व्यक्ति यदि ऐसा है कि उसकी दवाई नहीं होती, हमारे भक्त लोग उनकी दवाई कराते। और जो डॉक्टर लोग हैं, कितने लोगों में ऐसे गरीब लोगों के लिए सहायता जांच होती है। आज कोटा के अंदर अपने राजेश जी हैं, आज कोई भी गरीब ऐसा जाता है जो वास्तविक गरीब है, नहीं तो सारे अमीर लाइन में न लग जाएं। हाँ, यदि गरीब है और वो प्रूफ हो जाता है गरीब है, आज 1000 से लेकर 1 लाख 2 लाख की जांच है, फ्री में कराते हैं। ये क्या मेडिकल नहीं है? भक्तों की जांचें। आज गरीब कोई व्यक्ति आता है, वास्तविक गरीब है, तो सब सहायता कर रहे हैं। कोई डायरेक्ट, एक बार भैरव सिंह ने कहा था, बोले महाराज देश के लिए आप लोग क्या करते हो, मंदिर बनाते हो, ये बनाते हो। उनकी आप क्या करते हो? बोले महाराज जी हम नरेगा खोलते हैं, मरेगा खोलते हैं, इनको देते हैं। तो मैंने कहा तुम नरेगा खोलते हो, हम मंदिर खोलते हैं, तुम सीधा पैसा क्यों नहीं बांटते हो? बोले महाराज सीधा बांटना ठीक नहीं, उनसे मजदूरी कराओ, बांटो। हमने कहा हम भी सेठों से पैसा ले करके और मंदिर बनवाते हैं। एक मंदिर बनता है, 1 लाख मजदूरों का पेट भरता है।
तुमने उसका नाम नरेगा रखा, हमने उसका नाम मंदिर रखा। मंदिर में भी मजदूर काम करते हो, नरेगा में भी मजदूर काम करते। ये तो पैटर्न बदला है। सोच बदलो, सोच बदलो। लोग नाम में ही रखेंगे, नहीं आप तो दवाई नाम। अब ऐसा करता हूं, गंदोदक का नाम दवाई रखता हूं, फिर तो हाँ महाराज अब ठीक है। काहे को नाम बदनाम करते हो? हमें नाम भी दवाई नहीं रखना, और दवाई का काम हो रहा है, और बहुत सारे लोग सब करते हैं, सब हो रहा है। और मैं तो कह रहा हूं, आओ 10 लोगों की टीम बना के आओ, आज ही मेडिकल कॉलेज चांदखेड़ी में खुलवाओ, अस्पताल खुलवाओ। अब मैं मंदिर की कहूंगा तो मंदिर बनाने वाले 10 खड़े हो जाते हैं। अब मैं मेडिकल की कह रहा हूं, आओ 100 लोग खड़े हो जाओ, 5 लोग खड़े हो जाओ, हम तैयार हैं, आ जाओ सामने, करो तो सही। मुश्किल हो जाता है। मेडिकल कॉलेज को एक आशीर्वाद दिया भोपाल में, सारी समाज ने हाथ खींच लिए, मेडिकल कॉलेज खतरे में पड़ गया, खतरे में पड़ गया। वहां खोलने की स्थिति बनी थी, लेकिन समाज ने हाथ खींच। अभी अस्पताल खोला, भाग्योदय खुला हुआ है, आप उसी को ऊंचाइयां दे दीजिए ना। आज भाग्योदय खुला है, इतना बड़ा ऊंचाई दे, सारा विश्व उस पर लग जाए, सारे जैनी उस पर लग जाएं, और भाग्योदय एक विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन जाए, तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो ये सब बातें करना, ये क्या है? दुनिया शंकर जी का गधा है, और मैं गधों को अच्छी तरह बस में करके जानता हूं। एक बार ऐसे ही हुआ, एक स्थान पर एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज आप मंदिर बनवाते हैं इसलिए हम दान नहीं देते। बोले स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ तो दान दूं मैं। उनके ठीक, अपन तो मॉल है। दूसरे दिन हमने स्कूल की घोषणा कर दी, 2 दिन बाद हमने अस्पताल की घोषणा कर दी। मैं उन व्यक्तियों को ढूंढता रहा जो ये कह रहे थे महाराज आप मंदिर बहुत बनवाते हैं, स्कूल और अस्पताल बनवाओ। 2 व्यक्ति आज तक मेरे सामने नहीं आए। उनको तो ये मालूम था कि महाराज बनाएंगे नहीं, क्योंकि महाराज का तो शौक ये है। उन्हें क्या मालूम कि महाराज हर चीज का शौकिया है। मेडिकल भी खोलो, अच्छी बात है। वो व्यक्ति मैंने खुलवाया, ढुड़वाया, जब तक मैं रहे तब तक वो नगर ही छोड़ के भाग गए। मैंने कहा भाई उनका दान अस्पताल में लगाओ ना। चलो यहां भी मैं अस्पताल का भी दाना खोलता हूं। कौन कौन दान दे रहे हैं मेडिकल में? 1-1 करोड़ के 100 नाम चाहिए, और बहुत बड़ा मेडिकल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल में खुलवा दूंगा। बेटा पूछ लेना जैसे है 1-1 करोड़ के, क्योंकि मेडिकल तो ऐसे ही तो बनेगा नहीं। 100 नाम कम मांगे, चाहिए तो 200 है। ये बात है। नमोस्तु महाराज जी। रॉबिन जैन बंडी मामोरा, और उनके पश्चात उषा जी जैन जयपुर तैयार। पुण्यश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यही था कि जैन समाज, आप जवाब तो दे चुके हो उसका। मेरा प्रश्न ये था कि जैन समाज मंदिर तो बहुत बनवाता है, लेकिन एक स्कूल बनाने के बारे में भी जैन समाज को सोचना चाहिए। इससे बच्चों मंदिर बहुत कहाँ बनाते, कितने बना लिए ये तो बताओ। बनते हैं। आपके घर में कितने बन गए? गाँव में? घर में नहीं महाराज जी, हाँ गाँव। आपके गाँव में कितने? अभी 1 मंदिर हमारे जी। 1 मकान कितने? मकान 150 ज्यादा है। जिस दिन मकानों से ज्यादा मंदिर बन जाए उस दिन समझना चाहिए ज्यादा बन गए। 1 मंदिर है, उससे भी कह रहे ज्यादा मंदिर बन रहे। कितने ज्यादा बन रहे हैं? आज जितने मंदिर बन रहे हैं सारे मंदिर हाउसफुल चल रहे हैं। देख लिए चांदखेड़ी मंदिर इतना कम पड़ रहा है कि लोग बैठने को स्थान नहीं, हमें बढ़ाना पड़ रहा है। अरे भाई कोई चीज में दम है तभी तो लोग इतने मंदिर आ रहे हैं। यदि लाभ नहीं मिलता तो लाख चिल्लाओ तो कोई नहीं आता, लाख चिल्लाओ तो कोई नहीं आता। और आज देखो मंदिर, छोटे से मंदिर बड़ा कम पड़ते जा रहे हैं। बंधु जितनी चीजें हैं, तुम लोग पत्तों को देख रहे हो, मैं जड़ को देखता हूं। यदि मंदिर है तो सारी दुनिया अपने आप फिर से बन जाएगी, और सारी दुनिया बना भी लोगे। धर्म विहीन संसार एक दिन डूबता है। ऐसा। उषा जी जैन दिल्ली, इनके पश्चात रोहित जैन गुना तैयार। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे गुरुदेव, आपके चरणों में आज हमारा इतना पुण्य है कि आपके चरणों में हम हमारे पिताश्री की पुण्य स्मृति में भक्तामर का विधान करने आए। इसके लिए आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मुझे एक सवाल काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है महाराज जी, लेकिन इसका ये जरूर विश्वास था कि ये समाधान आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये सवाल ये है कि जैसे कर्मों का उदय जब आता है तो जैसे अंजना सती को पवन जय ने दुख दिए 22 वर्ष तक, क्योंकि उसने शोध के लिए प्रतिमा को छिपाया था, तो उसको दुख मिला। लेकिन जब पवन जय ने उसको दुख दिया तो फिर उसको भी उस दुख को भोगना पड़ेगा, उस कर्मों का उदय उसको भोगना पड़ेगा क्या पवन जय को? क्योंकि वो तो कर्म के निमित्त से उसको फल देता है। बराबर भोगना पड़ेगा, क्यों नहीं। कर्म को अंजना का निमित्त उसके कारण था और पवनंजय को अपना दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन पवनंजय को इसलिए दुख में कमी हो सकती है कि बाद में वो उस दुख में इतना पश्चाताप में चला गया कि जिस शादी विवाह करने में इतनी कसाय बढ़ सकती है, मैं जन्म जन्म के लिए आज से ये सारे प्रपंच छोड़ करके मुनि बनता हूँ। उसका पश्चाताप लगो, उसने एक थोड़ी सी गलती में पूरे जन्म जन्म के लिए वह संबंध छोड़ दिया। पवनंजय मुनि बन गया, आज मोक्ष चले गए। नहीं महाराज जी, जैसे वो तो कर्म के उदय में करते हैं ना, ये सब कर्म की वेदना देने के लिए कर्म के उदय में करते हैं ना। उसका कर्म का उदय है, लेकिन ये तो बांध रहा है। जैसे मान लीजिए कोई चींटी मरी पैर से, तो वो मरेगी उसके कर्म के उदय से, लेकिन मारने वाले ने यदि बुद्धिपूर्वक मारा है तो उसको भी मरना पड़ेगा, ये नियम है। पवनंजय यदि मोक्ष नहीं जाते तो उनको इसका दंड भोगना पड़ता, उनके ऊपर भी आता। ये चैन बराबर चलती रहती है। तो ये तो चलती रहेगी महाराज जी फिर। हाँ, जब भी टूट जाएगी जिस दिन प्रायश्चित कर लेगा, क्योंकि निमित्त के उदय से करता है ना। हाँ, प्रायश्चित कर लेगा तो टूट जाएगा। यदि वो प्रायश्चित कर ले, पश्चाताप कर ले और कहे कि नहीं, भली अंजना ने कुछ भी किया हो, लेकिन मैंने जो उसके साथ किया ये ठीक नहीं किया। अब वहाँ देख लिए पवनंजय ने, अंजना ने जब कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कोई गलती नहीं की, मैंने पूर्व भाव में ऐसी गलती की थी इसलिए आपने था। पवनंजय कहता है तुमने किया तो किया, गलती मेरी थी, मैंने ऐसा मुझे नहीं करना, तुमने जो किया था वो तुम जानो। मैंने ये गलत किया कि तुम्हारे साथ छोटी सी बात को लेकर बिना समझे बिना कर लिया। बस अपनी गलती स्वीकार करने पर पश्चाताप कर लेता है तो वह श्रृंखला वहीं खत्म हो जाती है। और एक महाराज जी, किसी के मरण के पश्चात हम जैसे उनसे अपने संबंध खराब हो गए, उसके मरण के पश्चात अपन माफी मांगे, अपने मन में पश्चाताप करें तो हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। गुफा मंदिर के जीर्णोद्धार में एक नाम आया है, श्रीमान गुलाब चंद जी, शांताबाई, राजकुमार जी, संगीता जी, विजय, नीरू, मुकेश, दीपाली, अभी, आकाश, सोनू, चिन्मय, मोनू, लविश, मुस्कान, समस्त बढ़ जाते परिवार देपालपुर, और रोहित जी जैन गुना, और इनके पश्चात निशा जैन सांगोद तैयार है। गुरुवर के चरणों में साधन नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर मेरे शंकर समाधान है। जो अपन सुबह अभिषेक करते हैं तो ये पांडुशिला लगाते हैं, पांडुशिला के ऊपर जो भगवान विराजमान करते हैं, भगवान विराजमान क्या सिंहासन पर कर सकते हैं महाराज जी? सिंहासन पर सहित भगवान विराजमान करके उनका अभिषेक शांतिदार पीठ बोलते हैं, पीठ कहलाती है, उसके ऊपर सिंहासन रख सकते हो। लेकिन जिस ढंग से तुम लोग धमाल चौकड़ी करते हो, सिंहासन पर से भगवान को गिरने की पूरी संभावना होती है। सिंहासन 4 पायों पे होता है, ऊपर गिरने की संभावना रहती है। इसलिए बाकी कोई बात नहीं, सिंहासन शब्द का उपयोग आया है, सिंहासन आश्रयामी, ऐसा हे भगवान मैं आपको सिंहासन के आश्रय करता हूँ, यानी विराजमान करता हूँ, कोई बाधा नहीं है। उसी पांडुशिला के ऊपर देखो 2 रूप बन गए अपने वहाँ सिंहासन, एक तो बन गई पीठ, और ऊपर जो अपन उसके थाली आदि रख देते हैं व्यवस्था के लिए, उसी को सिंहासन मान लिया जाता है। रखने में कोई बाधा नहीं यदि अनुशासन है तो। निशा जी जैन सांगोद, और इनके पश्चात अजीत जी जैन बैरसिया तैयार है। अजीत जी जैन बैरसिया, और इनके पश्चात तिसला जैन बैरसिया तैयार है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। महाराज जी, शास्त्रों के अनुसार
ये दुखमा पंचम काल में आप जैसे महान गुरुओं का सानिध्य मिलना हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए और आत्म कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। हम कृतज्ञ हैं। इसके साथ ही इस पंचम काल में ये जो आधुनिक प्रगति है, भौतिक प्रगति, ये भी हमें बहुत सहायक हैं, जिससे हम प्रतिदिन आपको सुन सकते हैं, तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। शिखर जी महीने में 4 बार जा सकते हैं। महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि हमारे पूर्वज जो बहुत धर्म ध्यान करते थे और वे जब भी शिखर जी आदि की यात्राओं में जाते थे 6-6 महीने लग जाते थे, यानी जिंदगी में एक बार शिखर जी की यात्रा कर पाते थे। और आप जैसे महान संतों का सानिध्य उन्हें नहीं मिल पाता था। तो क्या महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि क्या उनका पुण्य क्षीण था और हमारा पुण्य प्रबल है? इसके लिए 2 दृष्टिकोण, ठीक है, इसके लिए 2 दृष्टिकोण अपनाओ। पहला तो कोई भी वस्तु की सुविधा मिलती है पुण्य के उदय से ही मिलती है। तो आज जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, इन सुविधाओं में आपका पुण्य का उदय है। लेकिन जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो उन सुविधाओं से पुण्य ज़्यादा हो रहा है कि पाप ज़्यादा हो रहा है। सम्मेद शिखर की ट्रेन जा रही है तो सम्मेद शिखर की वंदना करने वाले ज़्यादा यात्री जा रहे हैं कि कलकत्ता व्यापार करने ज़्यादा जा रहे हैं? उपयोग की बात कर रहे हैं। लाइव में आप प्रवचन सुन रहे हैं, ये टीवी से, टीवी का निर्माण हुआ, तो प्रवचन सुनने में ज़्यादा उपयोग हो रहा है टीवी का या दुनिया भर की राग रंग की बातों के लिए ज़्यादा उपयोग हो रहा है? तो जब व्यक्ति सदुपयोग करता है उसके लिए तो पुण्य का उदय है पहले के लोगों की अपेक्षा। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि आज तुम यहाँ से शुरू हुए, अभी तक तुम अपना जो कर रहे थे, शुरू हुए 24 घंटे में आप यात्रा को गए और आकर के वापस आ गए। 24 घंटे आपका सदुपयोग हुआ, पुनः संसार में उलझ गए। उन्होंने तो 6 महीने तक घर छोड़ा और 6 महीने तक उनकी दृष्टि में सम्मेद शिखर घूमता रहा और यहाँ से जाते समय पूरा सम्मेद शिखर, तो 6 महीने तक उनके पाप छूटे, तुम्हारे 24 घंटे के लिए छूटे। उन्होंने संसार छोड़ा, मोह छोड़ा, पाप छोड़ा। कितने महीने छूट गया? 6 महीने तक। और 6 महीने रास्ते में क्या लगन लगी रही? मैं सम्मेद शिखर जा रहा हूं। और तुमने तो 24 घंटे में निपटा करके आगे फिर धंधे पानी में लग गए, गोरख धंधे में। तो उन्होंने पुण्य ज्यादा कमाया कि आपने कमाया? बस इतनी सी बात है। तुमने 4 बार वंदना कर ली 1 महीने में, उनने 6 महीने में 1 की, तो उनके 6 महीने का पुण्य का संचय कितना बड़ा है। सवाल ये नहीं है कि वंदना 1 हुई, सवाल है कि 1 वंदना के लिए कितने महीने तक का पाप छूटा। 1 वंदना के लिए तुम्हारे 4 वंदनाओं में भी कितने दिन का पाप छूटा? 4 दुनिया 8, 8 मान लो, 10 मान लो, यानी आप 4 वंदनाओं में 10 दिन का पाप छोड़ पाए और उन्हें 1 वंदना में 6 महीने का पाप छोड़ा। तो पाप छोड़ने वाला ज्यादा पुण्यात्मा है, ये दृष्टिकोण रखना चाहिए। तिसला जी जैन बेरसिया और अंतिम जिज्ञासा के लिए जीतू जी जैन गुना। हमारे निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रश्नों का, जिज्ञासा का समाधान तो घर पे रोज मिल ही जाता है, लेकिन शांति धारा के आपके मुख से सब बातें सुन सुन के मेरे अब भी मन में ये विचार आया है कि शांति धारा हम बहुत देखना चाहते हैं हमारे घर पे, लेकिन हमारे यहाँ पहले भी मुनिराज आए और अभी भी जो मुनिराज आते हैं टाइम फिक्स कर गए 7:30 या 7 जो भी, लेकिन हमारे जो तथाकथित लोग हैं वो उस टाइम को कभी 6:45 पे कर देते हैं, कभी 6:30 पे कर देते हैं। हमें नहीं मिल पाती शांति धारा। इसे हम अपना क्या करें, लोगों ने मंदिरों को मुसाफिर खाना बना रखा है, जब चाहे तब चले जाओ। तो ऐसे ही उनको जो जब चाहे जैसा चाहे अनुशासनहीन करते हैं ना, इसके लिए तो हमें ऐसे ही जब उनके ऊपर संकट आएगा तो उनको 108 नंबर गाड़ी भी जब चाहिए तब नहीं आएगी, जब वे ऊपर चले जाएं तब आएगी लाश उठाने के लिए।
हर चीज़ समय से करना चाहिए, हर चीज़ का एक समय होता है। धर्म की क्रियाएं, अनुष्ठान, उनका समय, धर्म का कोई समय नहीं है, धर्म का कोई समय नहीं होता, धर्म के अनुष्ठान का समय होता है। धर्म तो 24 घंटे करो, धर्म करने के लिए कोई पवित्रता अपवित्रता नहीं चाहिए, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के लिए पवित्रता चाहिए। तो धर्म तो 24 घंटे करो, पवित्र पवित्र हुआ। लेकिन जब धर्म का अनुष्ठान करोगे तो द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि, सारी शुद्धियाँ चाहिए। जो शांति धारा है ये धर्म के साथ साथ धर्म का अनुष्ठान है, और अनुष्ठान को बराबर समय से ही करना चाहिए। और क्या नमस्ते। अंतिम जिज्ञा जीतू जी। महाराज श्री जी के चरणों में आरती महामंडल गुना का सत नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपके आशीर्वाद से, आपकी आज्ञा से बहिरंगण अतिशय क्षेत्र में हमने 48 दीपों की आरती भक्तांबर पाठ चालू किया था, और वही हमने मतलब गुना में रविवार को बड़े जैन मंदिर पे कर दिया। तो उसमें बिना आज्ञा के मतलब आपके, तो उसमें कोई दोस्त तो नहीं है महाराज जी? नहीं, ऐसे धर्म कार्य के लिए बिना आज्ञा के करो नहीं, हमारी एडवांस में आज्ञा रख लो। ठीक है महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले, और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।